प्रिय दर्शकों, आज इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं ये जो आचार्य जी को आप देख पा रहे हैं। ये आचार्य जी कह रहे हैं वेदों में कोई प्रमाण नहीं है जो कबीर साहेब पूर्ण परमेश्वर है, परमात्मा है। इनका कहना है जो संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी और संत रामपाल महाराज जी गलत है। आज इस वीडियो में हम प्रमाण कर देंगे संत रामपाल महाराज जी शिष्य ना तो गलत है, न संत रामपाल महाराज जी गलत है। हमारे वेदों में सैकड़ों जगह पे प्रमाण है कबीर साहेब परमात्मा है, पूर्ण भगवान है, पूर्ण ब्रह्म है। आज इस वीडियो में हम प्रमाण कर दिखाएंगे। और इस आचार्य जी ने चैलेंज किया है संत रामपाल महाराज जी की शिष्यों से, जो भी शास्त्रार्थ करना चाहते हैं उनकी धाम में जाके शास्त्रार्थ करे। लेकिन वो भी आज हम बता देंगे कि संत रामपाल महाराज जी की जितने भी अनुयायी है सभी आपसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार है। आप जब चाहे जब मन चाहे तब आके शास्त्रार्थ कर सकते हैं। सत साहेब आगे देखिए इनका चुनौती को किसने स्वीकार किया और कैसे इनकी जवाब दिया। सत साहेब एक रामपाल नाम का अपने आप को संत बताता है। मेरी दृष्टि में उससे ज्यादा भ्रष्ट व्यक्ति कोई संसार में हो ही नहीं सकता, जो भगवान श्री राम को और भगवान श्री कृष्ण को, सनातन संस्कृति को अपमानित करने का प्रयास कर रहा है। मैं चुनौती देता हूं उसकी संस्था में काम करने वाले को, और जो उसका धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो एक बार हमसे शास्त्रार्थ आके करें। और आपका चुनौती को स्वीकार करते हुए हमारे भगवत भाई आपको बुलाया है, आप जाके उनसे शास्त्रार्थ कर सकते हैं। आगे आप देखें। शास्त्रार्थ आके करें। और हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आपकी चुनौती को स्वीकार करते हैं। आपको प्रमाण सहित झूठा साबित करके दिखा देंगे। तुम्हारी इतनी क्षमता नहीं है कि तुम मुझसे शास्त्रार्थ कर सकते। दर्शकों, ये वीडियो पूरी देखना। इस वीडियो में इन आचार्य जी की तख्ती सी पोत के दिखा देंगे। खुद पढ़े लिखे हो, आप खुद फैसला कर सकते हो। इनका जो उद्देश्य होता है, इनका उद्देश्य जन कल्याण करना नहीं है। दर्शकों, इनका उद्देश्य है किसी को नीचा दिखाने का। हम सबका उद्देश्य है जन कल्याण का और शास्त्र अनुकूल भक्ति बताना। हमारा सनातन धर्म का जितने भी शास्त्र है सभी में क्या लिखा है सबको दिखाना है। लेकिन इनका कहना है कबीर जी पूर्ण परमेश्वर नहीं है। भाई अगर नहीं है तो प्रमाण कर दिखा दे। तेरी बकवास से कोई मानने वाला नहीं है। तू क्या है? आज पूरे विश्व में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की ज्ञान चर्चा हो रहा है और पूरे विश्व में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी विश्व गुरु होने वाला है। आगे देखिए क्या कह रहा है। डरते, धमकी से किसी से नहीं डरते। और धमकी देने वाले सुन ले, जो धर्म का अपमान करेंगे, जो भगवान राम का अपमान करेंगे, घर में घुस के मारेंगे उन्हें। मेरे प्यारे हिंदू भाइयों, संत रामपाल किस किस प्रकार से हमारे हिंदू समाज का मूर्ख बना रहा है, जो खुद वेद और शास्त्र के संदर्भ में कुछ नहीं जानता। आचार्य जी, आप में ये संतों का लक्षण नहीं है, क्योंकि आपने तो भगवा ड्रेस पहन रखा है और तिलक लगा रखी है, गले में आपका माला है। लेकिन आप जो भाषा बोल रहे हैं ये संतों का भाषा नहीं है, क्योंकि संतों को भी किसी से चैलेंज नहीं करते, घर पे घुस के मारने का धमकी नहीं देते। संतों का काम है अज्ञान को ज्ञान देना और शास्त्र अनुकूल भक्ति बताना, सभी को अंधकार से दूर करना। लेकिन आप तो घर में जाके उसको चुनौती दे दिया कि आपके घर पे जाके घुस के मारेंगे। भाई आप तो हनुमान जी की शिष्य हो, तो घर पे घुसने का क्या ज़रूरत है? आप आसमान में उड़ के आके उसको मार दो। भाई इस धमकी से कोई लाभ नहीं होने वाला है। आजकल का लोग शिक्षित है, जो प्रमाण देगा प्रमाण के अनुसार आदमी आज मानेगा, लेकिन आपका बातों से नहीं मानेगा। देखिए आज जो आप कह रहे हैं ये आपकी गुंडा गर्दी की भाषा है, लेकिन आप संतों की भाषा बोलिए तो अब आपको लोग मानेगा, नहीं तो आपको
आदमी कहेगा ये माफिया डॉन है। सौद साहब आगे देखिए। रामदास ओ रामदास, हट जाओ। संत रामपाल जी के शिष्य को शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूँ। आचार्य, आपके विषय में वही कहावत सिद्ध होती है, थोता चना और बाजे कणा। कबीर साहब के गुरु रामदास जी थे या रामानंद आचार्य थे? कम से कम किसी से पूछ तो लेते। ये मदरसे में भी पढ़ना गया, लेकिन इसका मन नहीं लगा, ये वहां से भगा दिया गया। इस पे एक शब्द लिखना आता था, अल्लाह। अल्लाह शब्दों की अर्थ क्या है इस आचार्य को वो भी मालूम नहीं है। आचार्य जी सिर्फ हनुमान जी की धाम में रहता है, खा पी के अपना मौज मस्ती करते हैं, लेकिन इनको शास्त्रों का कोई नॉलेज नहीं है। क्योंकि अल्लाह जो होते हैं, अल्लाह महादेव का नाम है। अल्लाह कोई अलग नाम नहीं है। अल्लाह वही होते हैं जो गीता में जो विराट रूप दिखाया वही अल्लाह है। अल्लाह का बारे में इसका कोई नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज नहीं है तो किसी मुसलमान भाई पे जाके सुन सकते हैं। आगे देखिए ये आचार्य क्या कह रहा है और इनकी जवाब देने के लिए हम सब तैयार है। मैं आपके सामने आज एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि मैं बालाजी सेवाधाम का महंत होने से पहले एक शिक्षक हूं, और मैंने सदैव अपने छात्रों को यही सिखाया है कि कभी भी गलत बात के आगे नहीं झुकना है। और यहां तो बात हमारे साक्षात सनातन धर्म की आ रही है, वेदों की आ रही है, और जब हमारे वेदों के साथ छेड़खानी करी जा रही हो तो मैं कैसे चुप बैठ सकता हूं। आचार्य जी देखिए, संत रामपाल महाराज जी वेदों का कोई छेड़खानी नहीं किया, जबकि आप जो भाषा बोल रहे हैं ये भाषा आपकी मनमानी भाषा है। आपने ना तो संत रामपाल महाराज जी के बारे में पूरा जानकारी ली और ना ही उनकी पूरा वीडियो देखी। आज मैं आपको दिखाऊंगा संत रामपाल महाराज जी 4 वेद से कैसे आपको कबीर देव के बारे में पूरा जानकारी देंगे, और कबीर देव ही परमात्मा है वो भी आज आपको प्रमाण कर दिखाएंगे। देखिए आगे इस आचार्य जी की वीडियो में क्या आते हैं और क्या नहीं आते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे संत रामपाल महाराज जी की वीडियो। सत साहेब आपको दिखा रहे हैं, ये भी दिखा, ये कहाँ से प्रकाशित है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली 2 से। ये इनके फैक्स और फ़ोन नंबर हैं। यहाँ इन्होंने गलत लिखा है कि इसका भाषा भाषी आर्य भाषा भाषी यानी अनुवाद महर्षि दान सरस्वती नहीं किया इन दोनों का, ये किसी और ने किया। फिर भी देखो, इसके मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौती हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ये इनके फोन फैक्स नंबर है। इसमें हम आपको ले चलते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 में। और 26 मंत्र ये क्या बताता है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा, सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों का मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश कर देता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को, यानी साकार है ना भगवान इनके शब्दों में, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ लिखा। कवि, हम इसको कबीर देव, वो कबीर देव विद्युत के समान यानी बिजली की तरह क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को यानी श्रेष्ठ आत्माओं को प्राप्त होता है, मिलता है। अपुण्य आत्माओं ये स्पष्ट हुआ कि वो परमात्मा जो सत साधना करते हैं उनके सब
उनके रास्तों को सुगम करता है। आचार्य जी क्या बताते हैं, देखिए इनकी बहुत घमंड है। इनकी घमंड को अभी हम चूर चूर कर देंगे, आप देखते रहिए। यहाँ कभी नहीं लिखना चाहिए, यहाँ तो कबीर लिखना चाहिए। मतलब वेद लिखने में गलती हो गई, ये कितना मूर्ख बना रहा है लोगों का। वहां कवि है, कबीर नहीं लिखा हुआ। जब कबीर नहीं, पूरे वेद के अंदर अगर कहीं भी कबीर लिखा ये दिखा दे तो मैंने पहले भी दावा किया था कि मैं अपनी गद्दी छोड़ दूंगा। और ये पूरा का पूरा झूठ आप सब लोगों के सामने बनाकर लेके आ रहा है कि वहां उसे कबीर होना चाहिए। अब देखिए कबीर देव कहाँ लिखा है, संतराम पाल महाराज जी अभी प्रूव कर दिखाएंगे। सच्चा है। 9 सूक्त नंबर 20 के मंत्र नंबर 1 में ये लिख रहा है क्या, कबीर देव। तो हम इसको ऐसे ही लिख दें, ये कबीर देव है। हम इसको यहां भी इन्होंने इसको कवि को 2 भागों बांट दिया। ये कवि मेधावी कर दिया, वह परमात्मा कवि, कवि का अर्थ कर दिया मेधावी है। कोई बात है, कवि का अर्थ मेधावी हुआ अगर वो परमात्मा कबीर देव है। यो कबीर देव ये लिखना चाहिए था, वह कबीर देव है। इसमें तो स्पष्ट लिखा है। अगर केवल कवि शब्द भी है जैसे इसमें है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 में वह कबीर अति, कबीर अचो, तो इन्होंने इसको अकेला सिंगल कबीर कर दिया और अचो यो नारा कर दिया, अचो। तो यहां हम लिखते हैं वह कबीर देव है। अब देखना, यज्ञ करने वाले यानी धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए, यजमानों माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, सारे संकट निवारण कर देता है, न खत्म कर देता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव। हम यहाँ लिखते हैं कबीर देव, जैसे यजुर्वेद लिखा, यजु के स्थान या यजु था उन्हें यजुर्वेद लिखना पड़ा, ऐसे ही कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है, मिलता है। कहाँ रहता है वो? 27 में लिखा है, गणना नहीं यहीं से पढ़े, जो परमात्मा ध्रुवलोक के ये प्रकाश पुंज परमात्मा यानी तेज पुंज का भगवान है वो, तेज पुंज कहो चाहे प्रकाश पुंज कहो, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, जो वहाँ रहता है तीसरे पृष्ठ पर, वहाँ से चल कर आकर मिलता है, प्रकाश रूप है। दर्शकों, आपने अभी देखा संतराम पाल महाराज जी वेदों से प्रमाण कर दिखाया कबीर देव लिखा हुआ है, लेकिन हमारे वेदों का जो अध्ययन करने वाला उन लोगों को समझ में नहीं आया। इसीलिए ये लोग ऐसे अराब शराब बकते रहता है, जबकि इन सब बातों का कोई मायने नहीं होती है। अभी मैं दिखाऊंगा एक मैडम क्या बताते हैं, क्या कह रहा है, और इनका उत्तर भी हम देने के लिए तैयार है। और खुले तौर पर हम जितने भी शिक्षक समाज के लोग हैं, हम खुली चुनौती देते हैं कि यदि ये शब्द कभी नहीं लिखा हुआ है, कबीर है, तो आप प्रमाणित करके दिखाएं इस चीज। शिक्षक होने के बाद हमें ये इस प्रकार की जो हमारे साहित्यों के साथ, शास्त्रों के साथ छेड़खानी की जाती है, जिस व्यक्ति पर हिंदी का शुद्ध उच्चारण नहीं आता वो वेदों का अध्ययन कैसे कर सकता है? हमने जो पढ़ाई की है, हमने जो शिक्षा ग्रहण की है, हमने जो डिग्रियां ली हैं, इसका मतलब व्यर्थ है वो? मैडम जी, आपने जो पढ़ाई किया वो व्यर्थ नहीं है, लेकिन शास्त्रों समझने के लिए आपको सद्गुरु की ज़रूरत होती है। आप सद्गुरु कीजिए तो भी आपको शास्त्रों समझ में आएगा। बिना गुरु की आप जितने भी शास्त्रों पढ़ रखे हैं या पढ़ रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि परमात्मा जो होते हैं, परमात्मा सभी शास्त्रों का नॉलेज जानते हैं और परमात्मा सभी शास्त्रों का नॉलेज देते हैं। बाकी जो देव देवियाँ है, इन देव देवियों को पूजने वाले को भी वेद शास्त्रों
समझ में नहीं पाएगा, क्योंकि ये हमारे ब्रह्मा जी को शाप लगा है। ब्रह्मा जी ने जो गलत काम किया है उसके लिए उनको शाप लगा है, और उनका जो भगवत है, उनका जो अनुयायी बनेगा और उन लोगों का जो पूजा करेगा, कभी उनको शास्त्रों समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, आप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की ज्ञान को समझो, फिर आप हमारे साथ शास्त्रार्थ में बैठो, आपको पूरा नॉलेज हो जाएगा। सत साहेब आगे देखिए। बताऊंगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमद्धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात प्रकट करता हूँ। इनका कहने का मतलब ये है कि गीता जी में श्री कृष्ण ने ऐसा बोला, जबकि श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं बोला। मैं अभी आपको गीता से प्रूव कर दिखाता हूँ। अक्खा ही मे को भवानु ग्रो रूपो नमस्तु ते देववार प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तो मद्दं नाहि प्रजानामि तव प्रवृतम। श्री भगवानुवाच कालहस्मि लोको क्षयकृत प्रवृत्तो लोकान् समाहूर्तो मिहो प्रवृत्तो रीतेह पितां न भविष्यन्ति सर्वे जेहो बस्तिता प्रत्यनेकेषु जोधा तस्मात् तमुतिष्ठ जशो लवस्यो जीता शत्रुनो भृंखो राज्यं समृद्धम मयि वत्ते निहता पूर्वमेव निमित्ता मात्रं भव सव्यसाचिन्। अर्जुन ने जब प्रश्न किया, तब उस काल ब्रह्म ने बोला कि अर्जुन, मैं अभी प्रवृत्त हुआ हूँ, मैं सभी को मार के रखा और मैं काल हूँ, मैं सभी को खाने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। अब मैं सबको मारूंगा, तू युद्ध करे या नहीं करे, लेकिन फिर भी मैं इन लोगों को मार के ही रखूँगा। अभी मैं ये बताने वाला हूँ कि ये जो आचार्य जी शास्त्र तो पढ़ा है, लेकिन इनको शास्त्र समझ में नहीं आता है, क्योंकि इनके जो गुरु है ये सदगुरु नहीं है। सदगुरु के बिना शास्त्रों पढ़ने से शास्त्रों समझ में नहीं आएगा, क्योंकि काल अंदर में प्रवेश करके किसी को शास्त्रों समझने नहीं देते हैं। काल चाहते नहीं है कि किसी का सद्भक्ति हो और किसी की शास्त्रों का नॉलेज हो। भाई, सदगुरु के बिना कोई भी शास्त्रों का नॉलेज नहीं कर पाएगा और नहीं जान पाएगा, क्योंकि हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में प्रमाण है, हमारे पुराणों में प्रमाण है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी की जो पूजा करते हैं या देव देवी की पूजा करते हैं, कभी उनको शास्त्रों का नॉलेज नहीं होता है। अगर होती भी है तो थोड़ा बहुत होती है, और वो और आप शराब बोलते रहते हैं। कोई भी देव देवी पूजने वाले शास्त्रों का बारे में पूरा जानकारी नहीं दे पाएगा और ना ही उनकी पूरा जानकारी होंगे। भाई, जो भी आज आपने वीडियो में देखा, आज प्रूफ के साथ मैंने दिखा दिया, आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में मुझे बताएं, ताकि मुझे और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी कोई आम आदमी नहीं है, कबीर परमेश्वर जी की अवतार है। मैं आगे वाला वीडियो में यही प्रमाण करके दिखाऊंगा कि कबीर देव ही आज का जगत गुरु है, और आज का जो रामपाल है वही कबीर देव है। आज जो आपने वीडियो में देखा, तो आपको ये विचार करने चाहिए कौन झूठ बोल रहा है, कौन सत्य कह रहा है। आप पढ़ी लिखी हो, आप ये विचार करें कि ये आचार्य जी क्यों ऐसा कह रहा है और क्यों हमारे साथ चैलेंज करना चाहते हैं। क्योंकि मूर्ख जो होते हैं वही चैलेंज करते हैं, जो शास्त्रार्थ करना चाहते हैं वो कभी चैलेंज नहीं करते हैं। शास्त्रार्थ करने का मतलब कोई चुनौती नहीं होती, कोई चैलेंज नहीं होती। एक दूसरे का जो शास्त्रों का नॉलेज है वो बांटना है, आगे जानकारी लेना है। लेकिन इनका तो वही काम है कि दूसरे को नीचा दिखाना और रामपाल महाराज जी के अनुयायी और रामपाल महाराज जी के बारे में इनको गलत मैसेज
समाज में फैलना है, क्योंकि